इस्लामाबाद में यौम पाकिस्तान के हवाले से शकरपड़िया में फौजी परेड का आगाज। मुसल्लह फौज और नीम फौजी दस्तों के चाको चौबंद जवानों का मार्च पास्ट, दिफाई साजो सामान की नुमाइश, शाहीन सब हवाबाजों का फलाई पास्ट, फिजाई बरतरी का रोशन निशान। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी मुसल्लह फौज के सरबराहान और आला हुक्काम शरीक होंगे। फजा नारे तकबीर के नारों से गूंज उठी। दो कौमी नजरिया और अर्ज वतन के चप्पे चप्पे के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का यादा। शुगर माफिया के बड़े फ्रॉड मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क का इंकशाफ। मसनूई किल्लत और सट्टाबाजी के जरिए चीनी मुसलसल महंगी की जा रही है। एक साल के दौरान चीनी की एक्समिल कीमत 70 से 90 रुपए तक बढ़ा दी गई। एक साल में सट्टे से 110 अरब रुपए कमाए। गैर कानूनी आमदनी छुपाने के लिए खुफिया और जाली अकाउंट्स का इंकशाफ। तरीन ग्रुप, शरीफ ग्रुप और हमजा ग्रुप समेत बड़ी मिलें सट्टेबाजी में शामिल। FIA ने अहम शवाहिद हासिल कर लिए। शुगर माफिया का रमजान में सट्टे के जरिए चीनी मजीद महंगी करने का मंसूबा। माफिया के सरकर्दा अरकान के अकाउंट्स की छानबीन और गिरफ्तारियों का फैसला। चीनी स्कैंडल पर FIA ने शुगर डीलर्स के घरों पर छापे मारे। मोबाइल फोन्स, लैपटॉप, CCTV कैमरों का रिकॉर्ड तहवील में ले लिया गया। FIA छापों के खिलाफ शुगर डीलर्स ने मार्केट बंद रखी है। FIA ने शुगर माफिया के खिलाफ 2 मुकदमा दर्ज कर लिए। पहली FIR में मलिक आबिद अली समेत 10 बड़े ब्रोकर्स नामजद। मलिक आबिद और सट्टा माफिया का खुफिया व्हाट्सएप ग्रुप सामने आ गया। व्हाट्सएप ग्रुप में जखीरा अंदोजी, चीनी सप्लाई रोककर कीमत बढ़ाने का इंकशाफ। आबिद अली JWG ग्रुप और दूसरी शुगर मिल के लिए काम करता था। आबिद अली अपने फ्रंटमैन साजिद अली, असद परवेज के जरिए सट्टे का व्हाट्सएप ग्रुप चलाता था। आबिद अली का राइडर मारूफ बेकरी चेन को चीनी सप्लाई देकर कैश वसूल करता था। वो कैश JW और ग्रुप को ऑनलाइन ट्रांसफर किया जाता था। दूसरी FIR में चीनी सट्टा माफिया का कारिंदा खुर्रम शहजाद नामजद। खुर्रम शहजाद JDW RYK और चनार ग्रुप के साथ काम कर रहा था। चीनी सट्टे की रकम छुपाने के लिए मुल्जिम खुर्रम शहजाद के 8 खुफिया जाली बैंक खातों का सुराग मिला। नवाज शरीफ का हुकूमत को लिखा गया खत। सिर्फ AWI न्यूज़ पर नवाज शरीफ ने 15 फरवरी को पासपोर्ट की तजदीद के लिए खत लिखा। नवाज शरीफ ने लंदन हाई कमीशन को अपने दस्तखत से खत भेजा। नवाज शरीफ ने इस हुकूमत को खत लिखा जिसे वो तस्लीम नहीं करते। वजारत दाखिला ने वजारत खारजा को खत लिख दिया। लिखा, नवाज शरीफ के पासपोर्ट की तजदीद की दरख्वास्त पर कार्रवाई ना की जाए। हाई कोर्ट के फैसले और नैब रेफरेंसेस के मुताबिक नवाज शरीफ मफरूर और एलानिया मुजरिम हैं। जब तक अदालत में पेश नहीं होते मजीद रिलीफ नहीं दिया जा सकता। साबिक वज़ीर आज़म को सजा की बकिया मुद्दत कोर्ट लखपत जेल में गुजारनी है। वो सजा से बचने के लिए मुल्क से फरार हुए, मुतमईन ना कर सके कि उनका पासपोर्ट मजीद क्यों रिन्यू किया जाए। नवाज शरीफ के अब तक बरतानिया में होने वाले इलाज की तफसीलात बताई जाएं। बीमारी का इस वक्त क्या इलाज हो रहा है, इलाज की मद में अदायगियों की तफसीलात भी दी जाएं। वजारत दाखिला का वजारत खारजा के एडिशनल सेक्रेटरी बराए यूरोप को खत लिखा। हाई कमीशन इलाज की तफसीलात के हुसूल के लिए नवाज शरीफ से राजी नामे पर दस्तखत कराएं। राजी नामे पर दस्तखत के बाद पाकिस्तानी हाई कमीशन इलाज की तफसीलात हासिल करे। बरतानिया के डॉक्टर्स से नवाज शरीफ की सेहत की मौजूदा सूरत हाल ली जाए। इलाज करने वाले डॉक्टर्स के नाम और पते भी बताए जाएं। आप ये कह रहे हैं कि मियां साहब अपनी सेहत की खराबी की वजह से वापस नहीं आ रहे, बल्कि इस वजह से नहीं आ रहे क्योंकि उनको फेयर ट्रायल नहीं मिलेगा। बिल्कुल मिला ही नहीं है फेयर ट्रायल। ये मियां नवाज शरीफ के लिए तो स्पेसिफिकली फेयर ट्रायल नहीं है। कोर्ट ने जो फैसले किए हैं या करने हैं वो आपके खिलाफ है कोर्ट। जी बिल्कुल, बुनियादी स्ट्रेट कह रहा हूँ। नवाज शरीफ लंदन से पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहे? तर्जुमान मोहम्मद जुबैर ने नून लीग के बयानिए का पोल खोल दिया। AWI के प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू करते हुआ कहा मोहम्मद जुबैर ने कि नवाज शरीफ अपनी सेहत की वजह से नहीं रुके हुए बल्कि फेयर ट्रायल ना होने की वजह से वतन वापस नहीं आ रहे। चेयरमैन सेनेट इलेक्शन के खिलाफ यूसुफ रजा गिलानी की दरखास्त मुस्तरद। अदालत ने दरखास्त नाकाबिले समात करार देकर खारिज कर दी। दरखास्त काबिले समात नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा।
चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, गिलानी की अक्सरियत है तो संजरानी को हटा सकते हैं, पार्लियामान अपना मसला खुद हल नहीं कर सकती। बिलावल भुट्टो का फैसले पर एतराज, कहा पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग अमल को पार्लियामानी कार्रवाई करार नहीं दिया जा सकता। प्रिजाइडिंग ऑफिसर के जरिए गलत खेल खेला गया। पीपल्स पार्टी हर कानूनी दरवाजा खटखटाएगी। सेनेटर शिबली फराज ने कहा पार्लियामानी कार्रवाई अदालत में चैलेंज नहीं हो सकती। अपोजिशन ने कार्रवाई चैलेंज करके खुद को रुस्वा किया। इमरान खान घर ना जा रहा होता तो मरियम नवाज को नैब बुलाने की जरूरत न पड़ती। नैब की जो भयानक तारीख है उसमें पहली मर्तबा नैब को शायद रेड जोन डिक्लेयर किया जा रहा है। निहत्ती औरत का कितना खौफ है, नवाज शरीफ का कितना खौफ है, अवाम का कितना खौफ है। गिरफ्तारी का खतरा टल गया, मरियम नवाज ने जमानत करा ली। लाहौर हाई कोर्ट से जाती उम्रा अराजी इंक्वायरी में मरियम नवाज की 12 अप्रैल तक अबूरी जमानत मंजूर। 10-10 लाख के 2 मुचलके जमा कराने की हिदायत। नून लीगी कारकुनों और वकीलों के शोर शराबे पर फाजिल जज ने इजहार बरहमी करते हुए कहा, ये अदालत है, सियासी इज्तिमा नहीं हो रहा। मरियम नवाज के वकील ने अदालत से माफी मांग ली। मरियम नवाज कहती हैं इमरान खान घर ना जा रहे होते तो उन्हें नैब न बुलाती, शायद पहली बार नैब रेड जोन करार दिया गया। निहत्ती औरत नवाज शरीफ और अवाम से कितने खौफजदा हैं, बिलावल से अच्छा ताल्लुक है, ताल्लुकात निभाना जानती हूँ। बच्चों को समझाएं, बच्चों जैसी सियासत ना करें। मौलाना फजलुर रहमान का आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ से शिकवा, कहा बिलावल और मरियम समेत दीगर रहनुमाओं के बयानात पर मायूसी हुई। तय था अपोजिशन लीडर की निशिस्त नून लीग की है, उम्मीद है पीपल्स पार्टी पीडीएम के फैसलों का एहतराम करेगी। आसिफ जरदारी का मौलाना फजलुर रहमान से राब्ता, तमाम मामलात मिलजुल कर हल करने पर इत्तेफाक। मरियम नवाज की नैब में पेशी, पीपल्स पार्टी भी साथ जाएगी। पीपी और नून लीग में सीज फायर। कमर जमान कायरा कहते हैं पीपल्स पार्टी के कारकुन भी मरियम नवाज के साथ नैब ऑफिस जाएंगे। मरियम नवाज ने खुद जमानत करा ली, लोगों को नैब बुला रही हैं। शेख रशीद का बाउंसर, कहा अपने गढ़ में पीडीएम भी टाई टाई फिश हो चुकी। लॉन्ग मार्च इमरान खान नहीं, पीपल्स पार्टी को दिखाने के लिए कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान पर तरस आता है, इनकी सियासत खला में लटक रही है। फवाद चौधरी का कहना है पीडीएम की गाड़ी चलने वाली नहीं, बिलावल भुट्टो ने अपना इमाम तब्दील कर दिया है। शहबाज गिल बोले नैब पर हमलावर दोबारा गुल्लू बटों और गुंडों को इदारे के खिलाफ तैयार कर रहे हैं। कैलेबरी क्वीन के पिछले स्क्रिप्टेड ड्रामे भी कौम को पता हैं। टैक्स फाइलर्स होशियार, प्रोफाइल अपडेट ना किया तो एफबीआर नॉन फाइलर करार दे देगा। एफबीआर ने आईआरएस प्रोफाइल अपडेट की डेडलाइन 31 मार्च मुकर्रर कर रखी है। कॉर्पोरेट प्रोफाइल अपडेट ना करने वाले को 10,000 जबकि इनफरादी टैक्स फाइलर को 1,000 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा। कॉर्पोरेट फाइलर पर यौमिया 2,500 रुपये सरचार्ज भी लगेगा। फाइलर्स को राब्ता नंबर, ईमेल आईडी, ज़राए आमदन प्रोफाइल में अपडेट करना होगा। कारोबार का नाम, पता और कारोबार की नौइयत भी बताना होगी। बिजली का बिल, रिहायशी पता, बैंक अकाउंट का IBAN नंबर बताना होगा। कानूनी नुमाइंदे, मजाज नुमाइंदे, आजर के नाम से भी आगाही देना होगी। टैक्स फाइलर्स को किरायानामा, बिजली का बिल आईआरएस प्रोफाइल में मुंसलिक करना होगा। एफबीआर को सिर्फ टैक्स रिटर्न फाइलर्स ही नजर आते हैं, नई शराइत का मकसद आखिर है क्या, सवाल उठ गए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो बिल हुकूमत लेके आ रही है, बिल हम नहीं होने देंगे। बिल की मंजूरी के बाद पाकिस्तान की हुकूमत का, फाइनेंस मिनिस्टर का, पार्लियामेंट का स्टेट बैंक पर पूरा कंट्रोल खत्म हो जाएगा। IMF और वर्ल्ड बैंक स्टेट बैंक की हैसियत बदलना चाहते हैं। नून लीग की स्टेट बैंक से मुताल्लिक हुकूमती बिल की शदीद मजम्मत। मोहम्मद जुबैर कहते हैं IMF के कहने पर बिल लाया जा रहा है। बिल पाकिस्तान की आज़ादी छीनने के मुतरादिफ है। बिल की मंजूरी के बाद स्टेट बैंक मुल्की मईशत से मुताल्लिक हर मालूमात IMF और वर्ल्ड बैंक को देने का पाबंद होगा। गवर्नर स्टेट बैंक पाकिस्तान में IMF का वाइसराय है।
प्रिजाइडिंग अफसर के लापता होने की पहले कोई मिसाल नहीं। पंजाब हुकूमत पर साजिश करने का इल्जाम आयद नहीं किया जा सकता। 23 पोलिंग स्टेशन की दरखास्त, पूरे हल्के का रिलीफ मिलना हैरान कुन है। उस तरफ ना लेकर जाएं जहां अदालत शक व शुबे पर इंहिसार करे। NA-75 डस्का इलेक्शन केस में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। लीगी उम्मीदवार के वकील सलमान अकरम राजा को तैयारी के साथ आने की हिदायत। ऐवान सदर में फौजी एजाजात देने की तकरीब, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी शरीक। सदर मुमलिकत ने नुमाया कारनामों पर अस्करी शख्सियात को एजाजात से नवाजा। कर्नल मुजीबुर रहमान शहीद, विंग कमांडर नौमान अकरम शहीद, लेफ्टिनेंट आगा मुकद्दस अली खान शहीद और हवलदार नासिर महमूद शहीद के लिए बाद शहादत सितारे बसालत का एजाज। कमांडर सैयद कामरान, सईद गिलानी और लेफ्टिनेंट कमांडर हमाद हसन को सितारे बसालत से नवाजा गया। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए $50 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। ये रकम बजट सपोर्ट के तौर पर जारी की जाएगी। इस प्रोग्राम की जुलाई सन 2019 में पहली बार मंजूरी दी गई थी। IMF अदायगी से तौसीफ फंड की सहूलत के तहत मजमूई तौर पर $2 अरब फराहम हुए। टीवी प्रोग्राम्स नैब से मुताल्लिक एक तरफा और गैर ज़रूरी तज्ज़िये पेश कर रहे हैं। नैब मौक़िफ़ के बगैर प्रोग्राम्स इदारों की साख को नुकसान पहुँचाने की नीयत के मुतरादिफ है। पैमरा का टीवी चैनल्स को हिदायतनामा लिखा, ऐसे प्रोग्राम्स पैमरा कवानीन और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी हैं। अदालत उज़्मा ज़ेर समात केसेस पर तबसरा ममनू करार दे चुकी है। मुल्क भर में स्कूल और दीगर तमाम तालीमी इदारे बंद नहीं हो रहे। कोरोना से मुतासरा मखसूस अजला में तालीमी इदारे 11 अप्रैल तक बंद रहेंगे। वज़राए तालीम इजलास के बाद वफाकी वज़ीर तालीम का ऐलान, मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तिहानात मामूल के मुताबिक मई में होंगे। शफकत महमूद कहते हैं तालीमी इदारों की बंदिश का फैसला सूबे करेंगे। वज़ीर तालीम पंजाब का लाहौर समेत 8 शहरों में तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी बोले सिर्फ स्मार्ट लॉकडाउन वाले इलाकों में तालीमी इदारे बंद होंगे। कोरोना वायरस मजीद 30 जिंदगियां निकल गया। 24 घंटों में 3,301 नए केस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना मस्बत आने की शरह 8.6% रही। आज मैं 10 अरब रुपए का पैकेज शेखुपुरा के लिए लेके आया हूँ। इसमें 1 अरब 27 करोड़ 35 लाख रुपए के जो मंसूबे हैं उनका आज इफ्तिताह किया गया है। वज़ीर आला पंजाब का शेखुपुरा के लिए 10 अरब और हाफिजाबाद के लिए 7 अरब 20 करोड़ के तरक्याती पैकेज का ऐलान। कहा शेखुपुरा को LDA की हदूद से निकालने का उसूली फैसला कर लिया। वारिस शाह यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए काम तेजी से जारी है। कोशिश यही करनी है कि कोई कुत्ता पकड़ के असेंबली ले आऊं और आके सबूत पेश करूं कि ये देखें हमने कुत्ता पकड़ लिया है। अब तो ये लगता है कि हमारा यही काम होगा कि हम कुत्ते ही पकड़े। अब देखें जो कुत्ते अगर वो हमें ही मुअत्तल करवा रहे। अरकान असेंबली अपने अपने हलकों में आवारा कुत्ते मारे। सिंध असेंबली सेक्रेटेरिएट ने मरासला जारी कर दिया। अपोजिशन के अरकान ने मरासला मुस्तरद कर दिया। सवाल उठाया कि MPS का काम कानून साजी है या कुत्ते पकड़ना। नुसरत सहर अब्बासी ने कहा कि सबूत के लिए कोई कुत्ता पकड़कर असेंबली लाना पड़ेगा। चेयरमैन नैब की जेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड का अजलास। साबिक वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाफिज हफीजुर रहमान के खिलाफ करप्शन इंक्वायरी की मंजूरी। बोर्ड ने 12 करप्शन केसेस की बाकायदा इंक्वायरीज की मंजूरी दी। चेयरमैन जावेद इकबाल बोले करप्शन को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए सर्जरी वक्त की जरूरत है। कराची के गुजर नाले पर इंसदादे तजावुजात ऑपरेशन। DSP का दफ्तर और थाने का हिस्सा भी मस्मार। लियाकताबाद में शहरियों का एहतजाज। मुतबादिल रिहाइश और माली इमदाद देने का मुतालबा। वाशिंगटन में डकैती मज़ाहमत पर पाकिस्तानी नौजवान टैक्सी ड्राइवर मोहम्मद अनवर जाँ बहक हो गया। 2 लड़कियों की मोहम्मद अनवर से गाड़ी छीनने की कोशिश। मज़ाहमत पर स्टन गन से हमला। डकैती की वारदात के दौरान गाड़ी दरख्त से टकरा गई। पुलिस ने दोनों लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया।
PSL में शामिल कौमी क्रिकेटर्स की दूसरी वैक्सीनेशन आज होगी। लाहौर और करीबी इलाकों के क्रिकेटर्स लाहौर और दीगर खिलाड़ी अपने अपने शहरों में वैक्सीन लगवाएंगे। मोहम्मद इरफान जैसा ऊंचा कद, तूफान जैसी रफ्तार, पाकिस्तान को एक और तवील क़ामत फास्ट बॉलर मिल गया। आसिम जट अंडर 19 में सुपर एंट्री के लिए तैयार। और मौसम बहार की आमद पर लाहौर को सजा दिया गया। लिबर्टी चौक, MM आलम रोड और हुसैन चौक समेत शहर भर में सड़कों और इमारतों की आराइश बरकी कुमकुमों से शहर जगमगा उठा। शहरी खुश, सेल्फियां लेने के लिए घरों से निकल आए। हेडलाइंस आपने जानी है, अभी एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un espiel EDN reise nach Disney World zu sparen